नमस्ते, नमस्कार, राम राम, या फिर जैसे अयोध्या में गूंज रहा है जय श्री राम। जी हाँ, 5 अगस्त का ये ऐतिहासिक दिन और मेरा आपसे आग्रह है कि पूरे दिन आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज का जो मौका है 500 साल के इंतज़ार के बाद ये मार्ग और ये सपना ये साकार हुआ है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि और रामलला विराजमान को सिद्ध किया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, आज भूमि पूजन की वो घड़ी है जिसका इंतजार 500 साल से ऊपर राम भक्तों को और अयोध्या वासियों को रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर मैं आपसे कहूं, आज भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आएंगे, अयोध्या नगरी आएंगे और उनकी आइटनरी को अगर मैं बताऊं तो 11:30 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो पहले हनुमानगढ़ी में पूजा करेंगे, क्योंकि ये मानना है कि पहले आपको भक्त हनुमान से आज्ञा लेनी होगी, उसके बाद ही आपको रामलला के दर्शन का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। अगर वो आपको आशीर्वाद दें तो यही करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:40 से लेकर 10 मिनट के लिए वो वहाँ पूजा करेंगे। उसके बाद वो रामलला परिसर में जाकर श्री राम के दर्शन करेंगे। दोपहर 12:30 पर भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:40 पर शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना करेंगे। वहां पौधारोपण भी होगा, पारिजात वृक्ष जो है उसका पौधारोपण करेंगे। उसके बाद भूमि पूजन के लिए अयोध्या में पूरी तरह से अयोध्या को सजाया संवारा गया है और मैंने इसको देखा है प्रत्यक्ष। ऐसे मैंने कभी अयोध्या नगरी को नहीं देखा, इस उत्साह को नहीं देखा, इस उमंग को नहीं देखा, और इसको हम आपको दृश्यों के जरिए दिखाते आए हैं यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। अयोध्या की गली गली में श्री राम गूंज रहे हैं। अयोध्या में चारों तरफ भूमि पूजन और प्रधानमंत्री के लिए होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। उनके स्वागत सत्कार के लिए कई सारे आयोजन भी किए गए हैं। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आज जो मंच पर उपस्थित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी महंत आदित्यनाथ कहें, उनके दादा गुरु और बाबा गुरु भी राम मंदिर के संघर्ष में लगे हुए थे, तो उनके लिए तो एक स्वप्न जैसा साकार हुआ है। दूसरा, उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन और श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास भी शामिल हैं। हमारे साथ अब रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। अरुण सिंह, अरुण, आपके लिए तो साक्षात्कार हुआ है, आपने वो कर दिखाया जो किसी मीडिया नेटवर्क के किसी जर्नलिस्ट ने कम से कम 2 दशकों में तो नहीं किया है। आपने उस जगह का दर्शन किया, उन तैयारियों को प्रत्यक्ष देखा और हमारे दर्शकों को भी दिखाया। कैसा लग रहा है आपको आज 5 अगस्त की भोर को? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को मैं सरयू जी के दर्शन करा देता हूं और हिलोरें किस तरह से मार रही हैं, वो पूरा पानी ऐसा लगता है कि सरयू जी में भर गया है और पूरी अयोध्या आज खुश है। और जो भव्य और दिव्य रूप की बात की जाती थी त्रेता युग में, उसी तरह का नज़ारा आनंद जी आपने भी कल शाम को देखा था, हमने भी देखा था, जब ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर रोशनी से नहा गया है। और आपको मैं ज़रा तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर ये सरयू आरती घाट है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट है, उसके बाद मोहन भागवत से लेकर के जितने भी संघ के प्रचारक हुए हैं, जितने भी संघ के वरिष्ठ नेता हुए हैं, उन सब का यहाँ पर कटआउट लगा और यहीं पर सरयू आरती होती है। और देखिए, सुबह सुबह यहाँ पर लोग नहाने भी आए हैं, माँ सरयू का पुण्य लाभ लेने आए हैं। मेरी दूसरी तरफ राम की पैड़ी है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग नहाने आए हैं सवेरे सवेरे। जरा उन्हीं लोगों से बात करते हैं। यहाँ आप बताइए, आप सवेरे सवेरे कहाँ से आए हैं? आप दिल्ली से। अच्छा, तो आज तो आने नहीं दे रहे हैं किसी को, आप कैसे आ गए? भगवान श्री राम जी ने हमें बुलाया और कहीं कोई रुकावट नहीं, सीधा दिल्ली से यहीं पे आके रुके हम लोग कहीं। हाँ बिल्कुल। ये कुछ गाना भी गा रहा, आइए जरा इधर इधर आइए, इधर नहाते हुए भी जरा गाना सुना दीजिए। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, सिला के बदले लगा दे प्राण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। ये देखिए, जो राम भक्त हैं वो खुश हैं और उनकी प्रसन्नता देखते ही बनती है कि वहां पर स्नान कर रहे हैं सरयू जी में। लेकिन देखिए, ये रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे से अब हो गया बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं
श्रद्धालु हैं जो आए हैं दिल्ली से और बाकी दीगर जगहों से देश के, वो कितने खुश हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं राम की पैड़ी, जहां पर कल शाम को दीपावली का उत्सव था और आज शाम को भी दीपावली बहुत भारी पैमाने पर यहाँ पर मनाई जाने वाली है। लाखों दियों का ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल तो आपको सिर्फ मीडिया का जमावड़ा दिख रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ मैं आपको राम की पैड़ी दिखाता हूँ। अरुण सिंह, आप उनसे पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं वहाँ श्रद्धालुओं से कि पटना से कैसे आ गए, जबकि लोगों का आना वर्जित है। लोग, दुनिया पूछ रही है कि अरुण सिंह कैसे वहां पहुंच गए जहां सबका जाना वर्जित है। तो जब आप कर सकते हैं होई सोई जो राम रचि रखा, इसीलिए तो लोग आप आए हैं। अब आइए देखिए, यहां से मैं आपको दिखाऊं, ये राम की पैड़ी है। बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया था। कल शाम को जब यहाँ सरयू आरती हुई, सरयू आरती के ठीक बाद 7 बजे कम से कम पूरी अयोध्या नगरी में 2 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए। इसमें एक तट पर ही, जहाँ ये राम की पैड़ी है उसकी एक तट पर ही कम से कम 10,000 से ज़्यादा दिए जलाए गए थे। और अयोध्या विश्वविद्यालय के जो छात्र थे उन्होंने इस परिसर को बहुत सुंदरता से सजाया। कल बहुत गर्मी थी, बहुत उमस थी, लेकिन बावजूद इसके राम भक्तों ने यहाँ अपना काम किया और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को नज़र में रखते हुए मास्क पहनकर और फिर मेहनत की, दिए लगाए बहुत सुंदर तरीके से। और उस दीपोत्सव को तो मैंने प्रत्यक्ष देखा और जितना मैं उसका बखान करूँ कम है। ये तस्वीरें हैं जो आपने भी देखी। और इसके साथ ही सिर्फ ये राम की पैड़ी ही नहीं, उसके साथ जितने भी मंदिर हैं, यहाँ पर नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर को, सरयू माता का मंदिर है, हर मंदिर को सजाया गया, हर मंदिर में दीप जलाए गए। और फिर ऐसा ही पूरी अयोध्या में हुआ। पूरी अयोध्या दीपोत्सव मना रही थी और दीप प्रज्वलित हो चुकी थी दीपों में। और ये अगर मैं आपको कहूँ कि एक तरह से ऐसा है कि अयोध्या नगरी का कहना है कि रामलला आपके लिए जो मंदिर बन रहा है, ये दशकों की हमारी आस्था का परिणाम है, फल है और हम इसके लिए बहुत उत्सुक हैं। 3.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन भूमि पूजन के साथ, आज के साथ ये प्रक्रिया शुरू हो गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 107 दिन चली है ये पूजा। आज 107वां दिन है, आज अंतिम दिन है इस पूजा के पूरे प्रकरण का और फिर उसकी समाप्ति का। और इसी अनुष्ठान में इसी पर प्रधानमंत्री शामिल होंगे, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत भी शामिल होंगे। और मैं आपको अगर कहूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम को भी 5 बजे फिर से दीपोत्सव होगा। 5 से 6 बजे के बाद से फिर से यहाँ दिए जलाए जाएंगे और कल से अधिक दिए जलाए जाएंगे। छात्र तो ये कह रहे थे, सर ये तो आज का ड्रेस रिहर्सल है, कल देखिए भूमि पूजन के बाद हम कैसे इसको मनाते हैं, कैसे इस प्रकरण को मनाते हैं कि राम मंदिर बनेगा रामलला के लिए, जहाँ रामलला विराजमान है, जो सिद्ध हो चुका है और बियॉन्ड डाउट हो चुका है। अब इससे आगे रामत्व की बात होगी, राम राज्य की बात होगी। प्रभु श्री राम की त्रेता युग वाली अयोध्या की जो कल्पना आपके मन में होगी, वो साक्षात अयोध्या में जमीन पर उतरी हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटे बाद राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, लेकिन उसके पहले ही पूरी अयोध्या को सजा संवार दिया गया है, रोशनी से नहाई और चारों तरफ जगमग अयोध्या आपको दिख रही है। राम की पैड़ी पर इस वक्त हजारों दियों से पूरे घाट को रोशन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ कृत्रिम रोशनी भी की गई है। जो मंदिर है राम की पैड़ी पर, उन पर कृत्रिम रोशनी की गई है, हाई मास्क लाइट लगाई गई हैं, रंगीन लाइटें यहाँ पर हैं और पूरी जो छटा है, जो पूरा नजारा है, वो प्रभु श्री राम की अयोध्या त्रेता युग वाली जो राम राज्य कहा जाता था, सही मायने में अगर आप कल्पना करते हैं और अयोध्या के इस नज़ारे को देखें तो आपको नजर आएगा कि प्रभु श्री राम की जो अयोध्या थी, जिसकी कल्पना हम करते थे, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो रामायण में वर्णित है, ठीक उसी तरह की अयोध्या आज दिखाई दे रही है। मेरी घड़ी में 6:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे, यानी अब से 5 घंटों में प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएंगे और उसके 1 घंटे बाद यानी अब से 6 घंटों में भूमि पूजन की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त होगी और फिर उसके बाद ये आनंद मनाया जाएगा कि अगले 3.5 साल के अंदर जोर शोर से कार्य शुरू हो जाएगा राम मंदिर के निर्माण का। जी हाँ, बहुत कुछ है। आज ऐतिहासिक दिन है। पिछले साल 5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई और अब की बार 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से शुरू हो जाएगी और प्रबल हो जाएगी। अब अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ सरयू तट पर नहीं, सिर्फ राम की पैड़ी पर नहीं, हर घर में, अयोध्या के हर घर में दीप प्रज्वलित किए गए, दीपोत्सव मनाया गया। और मैं बताऊं कि देश भर में से ये तस्वीरें आई हैं जहां पर दीप प्रज्वलित किए गए। अब अयोध्या में हर घर में दीपक जलाए गए, मगर सबसे ज़्यादा आकर्षण
बिल्कुल, जैसा जहां पर हम थे, न्यूज़ 18 इंडिया के सारे नेटवर्क्स थे और नेटवर्क के सारे रिपोर्टर्स थे सरयू तट पर और राम की पैड़ी पर। आइए अजीत सिंह की ये रिपोर्ट देखते हैं। मां सरयू की आरती हो चुकी है, दीप जलाए जा रहे हैं। अयोध्या त्रेता की युग की अयोध्या नजर आ रही है। आप दीप देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदा दीप जो है वो जलाया जा रहा है। आप दीप देख सकते हैं वो जलाया जा रहा है। जो लोग हैं वो घाट पर साधु संत सभी लोग आ गए हैं, दीपों को जला रहे हैं। आप देखिए हर घर में दीप जल रहे हैं, हर मठ मंदिर में दीप जल रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में दीप जलाए हैं, अपने आवास पर दीप जलाए हैं और बाकायदा उन्होंने फुलझड़ी भी छोड़ी है कि खुशी का माहौल है। त्रेता युग में ऐसे ही शायद दीपावली मनी होगी जब भगवान राम लंका पर विजय पार करके आए थे। तो निश्चित तौर पर जो एक अलौकिक क्षण है, अद्भुत क्षण है, वो आपको अयोध्या के घाट पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के अद्भुत और अलौकिक क्षण है। अब आज हमने सरयू तट पे 2100 दिया जलाया है और मोदी का स्वागत अयोध्या में है, ये लिखा है। हम लोगों की हार्दिक इच्छा है, अपार उत्साह है हम लोगों के अंदर कि इतने संघर्ष के बाद ऐसा अवसर हमको मिला है। इसका पूरा देश दुनिया आनंदित हो, इस अवसर का आनंद लें और जितने लोगों ने चाहे विरोध किया हो, जितने लोगों ने पक्ष लिया, सबका स्वागत, अभिनंदन और स्वागत। क्या की परंपरा भी रही है कि पहले सरयू पूजा, फिर हनुमान जी की पूजा, फिर राम जन्म। इसी के नाते पहले मोदी जी आएंगे, सरयू जी पूजा करेंगे, उसके बाद हनुमान जी से आदेश लेंगे, तब राम जन्मभूमि जाएंगे। इसी के नाते आज हमने पहले श्री राम आज हमने इसी के नाते पहले 2100 दिया माँ सरयू पे जलाया हूँ। उसके बाद जय श्री राम, जय श्री राम। सरयू के घाट पे जय श्री राम के नारे और जो दृश्य है वो अलौकिक है, अद्भुत है। जो लोग देखना चाहते हैं न्यूज़ 18 हर वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएगा कि आखिर अयोध्या में किस पल क्या हो रहा और अब सरयू नदी पर क्या हुआ, आरती हुई, दीप जले, ड्रोन से निगरानी हो रही, इन सब चीजों को आपको दिखाएंगे। एक एक करके सारे दृश्य न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा।